1888 व्हाइट चैपल लंदन में हुए 5 मर्डर के बारे में हमने पार्ट 1 में देखा था। ये मर्डर्स का कारण जैक द रिपर, जो वो लेटर के अंत में साइन किया हुआ था। कौन हो सकता है ये जैक द रिपर? चलिए आज का वीडियो में देखते हैं। इन केस आप सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो जैक द रिपर का पार्ट 1 देख लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको फिर से स्वागत करता हूं अपना चैनल में। सस्पेक्ट नंबर 1, मॉन्टेग जॉनसन ड्रूट। ड्रूट एक लॉ प्रैक्टिशनर था। इसके फैमिली में बहुत लोग डॉक्टर्स पढ़े हुए थे, जिससे कि ड्रूट को भी सर्जरी में बहुत इंटरेस्ट था। ड्रूट उसका कजिन जो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा था उसके साथ व्हाइट चैपल में रहता था, जहां पर ये मर्डर सब हुए थे। पहला मर्डर का थोड़े दिन पहले ड्रूट्स के माँ को मेंटल इलनेस हो गया था और ड्रूट को भी थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज हुआ था करके ड्रूट उसका एक डायरी में खुद लिख के रखा था। पुलिस प्राइवेट इंफॉर्मेशन में ये पता चला कि ड्रूट के फैमिली को ड्रूट के ऊपर एक शक था कि व्हाइट चैपल का किलर ड्रूट हो सकता है करके। लास्ट मर्डर के बाद ड्रूट गायब हो गया था। 4 हफ्ते के बाद 3 दिसंबर 1888 को ड्रूट का डेड बॉडी थेम्स रिवर में तैरते हुए मिला। ड्रूट का अगेंस्ट में पुलिस को कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। सस्पेक्ट नंबर 2, माइकेल ऑस्ट्रॉग। अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ऑस्ट्रॉग एक रशियन डॉक्टर था जिसने 1873 में एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के ऊपर गोली चलाने के कारण से अरेस्ट हुआ था और रिलीज हुआ था 1883 में। वापस 1887 में ऑस्ट्रॉग एक थेफ्ट केस में अरेस्ट किया गया था और रिलीज हुआ था 10 मार्च 1888 में। 1888 के बाद ऑस्ट्रॉग गायब हो गया था। अब तक पुलिस रिकॉर्ड में ऑस्ट्रॉग मिला ही नहीं है। सिंस पुलिस ने ये किलर एक डॉक्टर हो सकता है करके मान रहे थे, जिसके वजह से ये ऑस्ट्रॉग का नाम सस्पेक्ट का लिस्ट में आया था, मगर सेकेंड सस्पेक्ट के अगेंस्ट भी कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला पुलिस को। सस्पेक्ट नंबर 3, एरोन कॉस्मिंस्की। ये व्हाइट चैपल में रहने वाला एक आदमी था। कॉस्मिंस्की को ये प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर एक नफरत था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो आई विटनेस बताए थे वो सब कॉस्मिंस्की के साथ मैच हुआ था, जैसे कि हाइट, बड़े मूछ, कोट और कैप, सब कुछ कॉस्मिंस्की के साथ मैच हो रहा था। कॉस्मिंस्की के डीएनए रिपोर्ट और एलिजाबेथ डेड बॉडी के पास जो कपड़े का टुकड़ा मिला, दोनों का डीएनए रिपोर्ट भी मैच हुआ था। डीएनए रिपोर्ट मैच होने के वजह से कॉस्मिंस्की ही जैक द रिपर है करके पुलिस कंफर्म कर दिए थे। 12 जुलाई 1819 में मेडिकल इश्यूज के वजह से कॉस्मिंस्की हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और 1991 में कॉस्मिंस्की का मौत हो गया था। कॉस्मिंस्की का डीएनए सैंपल वापस चेक किया गया था, जिसमें पहला वाला डीएनए रिपोर्ट गलत है करके पता चला। मतलब कॉस्मिंस्की डीएनए रिपोर्ट और एलिजाबेथ डेड बॉडी के पास जो कपड़े का टुकड़ा मिला, वो दोनों का डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं था। पुलिस के पास अब कॉस्मिंस्की ही जैक द रिपर है करके प्रूफ करने के लिए कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। सस्पेक्ट नंबर 4, वॉल्टर सिकट। क्राइम नॉवेलिस्ट पैट्रिशिया कॉर्नवेल पूरा टाइम ये सीरियल किलिंग के बारे में रिसर्च करने में ही लगी थी। सिकट एक पेंटर था। सिकट ने जैक द रिपर के बारे में उसके कोई पेंटिंग में बताया गया था करके पैट्रिशिया मान रही थी। पैट्रिशिया लगभग 2 करोड़ रुपया खर्चा करके सिकट का 32 पेंटिंग खरीदी थी। रिपर ने किसको कैसा मर्डर किया करके सिकट ने पेंटिंग में पोर्ट्रेट किया है करके पैट्रिशिया मान रही थी और वो मैच भी हो रहा था। मतलब 4th मर्डर हुआ था कैथरीन का, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स, यूट्रस, किडनी को निकाल दिया गया था, और 5th मर्डर हुआ था मेरी का, जिसमें मेरी के फेस में से पूरा स्किन निकाल दिया गया था। ऐसा डिटेल सब सिकट के पेंटिंग के साथ मैच हो रहा था।
जैक द रिपर से जो लेटर आया और सिकट ने पेंटिंग के लिए जो पेपर यूज किया था वो दोनों एक से एक मैच भी हो रहा था, मगर पैट्रिशिया और पुलिस दोनों ने जस्ट एक पेपर और पेंटिंग मैचिंग को रख के सिकट को जैक द रिपर करके प्रूफ नहीं कर पाते थे। सस्पेक्ट नंबर 5, द फाइनल सस्पेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट है जैक द रिपर का केस में, जेम्स मेब्रिक। मेब्रिक एक बिजनेसमैन था। मेब्रिक का मौत ये मर्डर्स होकर 1 साल के बाद हुआ था। मेब्रिक का मौत के बाद व्हाइट चैपल में कुछ मर्डर्स हुआ भी नहीं था। मेब्रिक रहता था लिवरपूल में, मगर हर वीकेंड को मेब्रिक व्हाइट चैपल जाता था। ये सब मर्डर्स हुआ था सैटरडे संडेस में, मतलब वीकेंड्स में ही हुआ था। मेब्रिक्स का लिवरपूल के बंगलो रेनोवेशन के टाइम में वुडन फ्लोर के नीचे से एक डायरी मिला था जिसमें मेरा नाम सबको मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री में भी मेरा नाम आना चाहिए, प्यार एक अच्छे इंसान को किधर तक लेकर जा सकती है करके सबको पता होना चाहिए करके लिखकर अंत में जैक द रिपर करके साइन किया हुआ था। और यही बंगलों में से एक पॉकेट गोल्ड वॉच भी मिला था जिसमें आधा मिटा हुआ अक्षरों का निशान था, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू रिसर्च किया गया था, जिसमें मर्डर्स हुए 5 लड़कियों का नाम का इनिशियल था, जैसे कि मेरी एन निकोलस का MN, एनी चैपमैन का AC, एलिजाबेथ स्ट्राइट का ES, कैथरीन एडोस का CE और मेरी जैन केली का MK। आई एम जैक, आई एम मेब्रिक करके भी लिखा हुआ था। इतने एविडेंस होने के बाद भी जैक द रिपर मेब्रिक है करके पुलिस प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि मेब्रिक का लायर्स मेब्रिक के बंगलों में जो डायरी और वॉच मिला वो दोनों एक फोर्जरी है, और पुलिस ने ये केस को क्लोज करने के लिए खुद ये डायरी और वॉच का सेटिंग किए हैं करके कोर्ट में केस डाले हुए थे। अब तक कोई एक सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जैक द रिपर को पकड़ने के लिए। व्हाइट चैपल का मर्डर्स होकर 100 साल के ऊपर हो गया है, बट स्टिल द केस इज अनसॉल्व्ड। आपको क्या लग रहा है, ये 5 सस्पेक्ट में कौन हो सकता है जैक द रिपर? कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगला वीडियो में मिलेंगे।